Okay, students, next unit of concentration is formality. Okay, उसको कहा जाता है बच्चों फॉर्मल। तो यूनिट का नाम है 10th यूनिट फॉर्मालिटी, जिसको यूनिट होता है कैपिटल एफ, जिसको कहते हैं बच्चों फॉर्मल। फॉर्मालिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। फॉर्मालिटी इज इक्वल टू weight of solute upon formula mass into volume in liter। अगर मैं वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट करूं तो फॉर्मूला होगा 1000 इंटू W2 अपॉन F2 इंटू VML, जहां पे बच्चों ये जो F2 है, F2 को कहा जाता है फॉर्मूला वेट, उसे फॉर्मूला मास मतलब फॉर्मूला वेट कहा जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, ऑलरेडी आगे भी पढ़ा चुका हूं। व्हाट इज फॉर्मूला मास, याद रखिए। अगर कोई सब्सटेंस है आयोनिक सब्सटेंस, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू आयोनिक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्मेलिटी। जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला है NaCl, ओके, तो मोलिकुलर फॉर्मूला का जो मास है उसे कहेंगे मोलिकुलर मास मतलब मोलिकुलर वेट। जैसे कि NaCl है, तो NaCl में सोडियम और क्लोरीन का एटॉमिक मास का टोटल करो तो मोलर मास आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर अब क्या होगा, इस पूरे मोलिकुलर फॉर्मूला में से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। कैन वी टेक कॉमन फ्रॉम दिस? तो NaCl में से 1 कॉमन निकालो और कुछ निकल ही नहीं सकता, तो जो इंपिरिकल फॉर्मूला है वही हो जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला के मास को बोलते हैं मोलिकुलर मास, एंड इंपिरिकल फॉर्मूला के मास को कहते हैं फॉर्मूला मास। बराबर, यहाँ पे E की जगह पे F लिख देना, दिस इज फॉर्मूला वेट। तो मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट मोलिकुलर वेट और इंपिरिकल फॉर्मूला का वेट फॉर्मूला वेट आएगा। तो कोई कॉमन ही नहीं निकल रहा है, तो सेम इंपिरिकल फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला मास होना चाहिए 58.5 ग्राम पर फॉर्मूला, ग्राम पर फॉर्मूला। ओके, चलो, ये कॉमन एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं पोटाश एलम। नाम आपने नहीं सुना होगा लेकिन यूज किया होगा। गांव में जाते हैं ना, तो गांव में लोग सॉल्ट की जगह पे फटकड़ी यूज करते हैं। फटकड़ी, बराबर, फटकड़ी को बोलते हैं एलम या पोटाश एलम। पोटेशियम वाली एलम उसे क्या कहेंगे, पोटाश एलम। तो स्टूडेंट्स, पोटाश एलम उसका फॉर्मूला है K2SO4 into Al2SO4 thrice into 24H2O। दिस इज पोटाश एलम। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हो उसके मास को कहते हैं बच्चों मोलिकुलर वेट, जो आता है 948 ग्राम पर मोल। अगर हम पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, एल्यूमिनियम का 27 और हाइड्रोजन का 1 लें, टोटल करें तो 948 ग्राम पर मोल मोलिकुलर वेट आएगा। लेकिन इस मोलिकुलर फॉर्मूला में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं, कितने कॉमन निकालूं, 2। इफ आई एम टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, देखो यहाँ सभी के सभी मल्टीपल में है 2 के। पोटेशियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फेट है 3 + 1 4, वाटर है 24। इफ आई एम कॉमनिंग 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, so answer will be K into L into SO4 twice, 4 थे ना तो आधे हो गए, into 12H2O। तो ये जो मिला उसको बोलते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला, और इंपिरिकल फॉर्मूला के मास को कहते हैं फॉर्मूला मास। क्या कहेंगे, फॉर्मूला मास। तो 2 कॉमन निकाला तो 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 474 ग्राम पर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मास हमने पढ़ा। बस ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न, फाइंड फॉर्मालिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 5 ग्राम
potash alum is dissolved in 50 ml solution. Find formality of solution when 5 gram potash alum is dissolved in 50 ml solution. ओके तो मोलारिटी और फॉर्मालिटी दोनों फाइंड करनी है। तो पोटाश एलम की बात हमने अभी अभी की। फॉर्मालिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो वेट 5 ग्राम, फॉर्मूला मास हमने लिखा है 474, वॉल्यूम 50 ml को 1000 से डिवाइड करो तो आएगा 0.05 लीटर। सो आंसर शुड बी 0.211 फॉर्मल, बराबर। लेकिन अगर आपको उसकी मोलारिटी फाइंड करनी है तो मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलेक्युलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वही फॉर्मूला वेट एंड वॉल्यूम ये दोनों तो आएगा ही, लेकिन मोलेकुलर मास की जगह पे है यहाँ पे फॉर्मूला मास, सॉरी फॉर्मूला मास की जगह पे मोलेकुलर मास है, मतलब 948 आएगा। तो बस आंसर आएगा 0.1054 मोलर। अगर मोलारिटी फाइंड करनी है, मोलेकुलर वेट लो, और फॉर्मालिटी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला मास लेना है, ठीक है। So this is the 10th unit of concentration, which is known as formality. Understood? Okay, so we have completed all the 10 units of concentration. Now we will see numericals of this concentration and interrelation. Thank you.